पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ। ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है ये। इंसान इस ज़मीन पर कदम रखते ही दुनिया को समझने, उसकी बनावट, निज़ाम और राज़ों को जानने की जुस्तजू में लग गया, और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिन्होंने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बगैर किसी खालिक के नहीं चल रही, और ना ही इतना पेचीदा निज़ाम बगैर किसी के कंट्रोल के चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कोई मौजज़ा दिखाने को कहा करते, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उनको यही जवाब दिया करते कि ये कुरान ही उनका सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि ये किताब ना सिर्फ इस ज़माने के वाक़िआत व हालात और मसाइल के लिए नूरे हदायत थी, बल्कि ये आने वाले क़यामत तक के ज़मानों के लिए मशअले राह है, जिसमें फ़ल्कियात, नबातियात, तिब, अर्ज़ियात, रियाज़ियात की बेशुमार बातें और हैरत अंगेज़ बयान मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस साबित कर रही है और हैरत से इस मुक़द्दस किताब की तरफ देख रही है, जो 1500 साल पहले अरब के सहरा से निकला, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। इस मुक़द्दस किताब में इस पुरसरार कायनात के बहुत से राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लोहे की, जो ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, लेकिन असल में ये ज़मीन का मादा है ही नहीं, बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया। साइंस की इस तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सैयारे धमाके से फटे और इनके ज़मीन पर गिरने की वजह से लोहा ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं है, तर्जुमा कंजुल ईमान, कि हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले, जब कॉस्मोलॉजिक्स का इल्म मौजूद भी नहीं था और ना ही टेलीस्कोप अभी इजाद हुई थी, उस वक़्त कुरान पाक ने इस कायनात के बारे में कहा था कि आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसको साबित किया 20वीं सदी के साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफस्सिरीन इब्नुल अरबी भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक आयत नाज़िल हुई कि यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। ये आयत इसलिए नाज़िल हुई थी कि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में पेशानी यानी दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का प्रीफ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। यूं कुरान पाक की इस आयत की तस्दीक भी साइंस के जरिए कर दी गई। सूरतुल क़ियामा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हाँ ज़रूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि इसके पोर पोर तक दुरुस्त कर दे। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए हर आने वाले शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। यहाँ तक कि जुड़वा पैदा होने वाले बच्चों के भी फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान के सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी के साइंसदान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुरान पाक ने इसे आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था कि क़यामत के दिन अल्लाह हर इंसान की हड्डियां और उंगलियों के पोरों को दुरुस्त करके फिर से जिंदा उठाएगा। कुछ साल पहले एक रिसर्च में बताया गया कि चूंटियां दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार होती हैं, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं। दरअसल ये चूंटियां अपने मुंह से एक फ्लो निकालकर दूसरी चूंटियों के मुंह में रख देती हैं, फिर वो इसके ज़रिए इस पैगाम को डिकोड करके समझ लेती हैं। और कुरान पाक में सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़िमन में कहा गया है कि एक चूंटी ने कहा कि ए चूंटियों, अपने बिल्लू में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले और इन्हें खबर भी ना हो। कुछ देर पहले तक तो बाज़ मुल्हिदीन इस वाक़े को सिर्फ एक किस्सा और अफसाना समझते रहे,
اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹی بلا کیسے بات کر سکتی ہے، جسے آج کی جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ چونٹیاں بھی ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں میتھمیٹیکلز کے بھی حیران کرنے والے اشارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج اصولوں کے تحت ان دونوں نمبروں کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین پر سمندر کا تناسب اور زمین بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنی ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن پاک میں اتفاق سے موجود ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک اسی کی کتاب ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔